तो आइए आज मैं आप लोगों के सामने आपके ही बुक के सारे सेक्शंस को लेके आई हूं और बहुत ही क्लियरली तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं उन सब को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, यहां पे अगर हम इस बुक के बारे में बात करें तो इसका नाम क्या है? आप देख पा रहे हैं कि मैम इसका नाम है राष्ट्रवाद। अब आपसे मैं एक बात पूछूंगी कि बच्चों ये राष्ट्रवाद होता क्या है? सबसे पहले तो मैम यही जानना है कि राष्ट्रवाद क्या होता है। तो बच्चों राष्ट्रवाद की अगर मैं बात करूं, यहां जितनी बातें लिखी हैं उसको भूल जाइए, बस आप मेरी बात सुनिए। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा कि राष्ट्रवाद क्या है, तो बच्चों राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जब आपको किसी देश के प्रति, जब आपको अपने देश के प्रति प्रेम हो जाए, यही राष्ट्रवाद है। बस इतना ही बात है। मतलब अगर आप ये जानने लगे कि अगर हमारे देश के प्रति अगर मेरे मन में प्रेम की भावना उत्पन्न हो गई तो इसी को राष्ट्रवाद कहेंगे। अब ये कैसा प्रेम होना चाहिए? या प्रेम होना चाहिए सही। अब ऐसा नहीं कि हम गलत चीजों के लिए भी कुछ ही किए जा रहे हैं। राष्ट्रवाद की बच्चों अगर मैं बात करूं तो बहुत ही क्लियरली लिखा है कि आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का फल है। जब हम अपने देश के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाएंगे तो यही राष्ट्रवाद की भावना है। और भारत ने भी न जाने कितने राष्ट्रवादियों को जन्म दिया है। यही कहानी यूरोप की है। अब ये बच्चे अगर मैं बात करूं इस भावना की, तो ये भावना बेसिकली एक विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच में उत्पन्न होती है। मतलब जब एक विभिन्न परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच में अपने देश के प्रति प्रेम की भावना उमड़ करके सामने आए तो यही भावना कहलाती है राष्ट्रवाद की। इतनी बातें क्लियर है। चलिए बच्चे फिर अगला सेक्शन की हम डिस्कस करें। आगे क्या कह रहा है? तो आगे की जो कहानी है ये बेसिकली हमें समझा रहा है कि राष्ट्रवाद की जो भावना है इसका बीजारोपण कहां से हुआ। तो आप सबको याद होगा बच्चे, राष्ट्रवाद की भावना के अंतर्गत मैम एक क्रांति हुई थी जिसका नाम था फ्रांस की क्रांति। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी बच्चे? 1789 में। एक रूलर होता है जिसका नाम क्या था? आप कहेंगे कि मैम जिसका नाम था लुई 16वां। क्या सारे बच्चे को याद आ रहा है? नाम क्या था बच्चे? लुई 16वां। अगर मैं लुई 16वां की बात करूं तो ये बुर्बो राजवंश से था और फ्रांस में न जाने कितने कहर ये बरसा चुका था। इसके बारे में ऑलरेडी आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है जब आप फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे थे। फ्रांस की क्रांति में आपने देखा कि यहाँ की जनता पूर्णतः परेशान हो जाती है क्योंकि लुई 16वां बड़ा ही निरंकुश शासक था। निरंकुश शासन होने के साथ साथ जनता पे काफी तरह के अत्याचार, पूरे फ्रांस की जनता को टोटल 3 वर्गों में बांट दिया गया था। कौन कौन सा वर्ग? तो आप कहेंगे कि मैम एक वर्ग जो है ये बेसिकली कुलीन वर्ग का आता है। मैम जो दूसरा वर्ग है ये है पादरी वर्ग का, और जो मैम तीसरा वर्ग है ये आती है जनता का। लुई 16वां का ऐसा कहना था कि ना कुलीन वर्ग टैक्स देगा। क्यों? क्योंकि वो लोग सेना में है, अमीर है, टैक्स क्यों देंगे? लुई 16वां कहता है कि ना पादरी वर्ग टैक्स देगा क्योंकि पादरी तो चर्च में पूजा करते हैं, उनसे टैक्स लेना पाप है नहीं, उनसे टैक्स हम नहीं लेंगे। तो आखिर टैक्स किससे लिया जाएगा? सारा का सारा जो बोझ था बच्चों वो केवल और केवल जनता को भरना पड़ता है। पूरा का पूरा बोझ केवल और केवल जनता भरती है। जनता काफी परेशान आ जाती है इससे। लुई 16वां का आपसे स्टेटमेंट कभी कभी पूछ देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए कौन आदमी ऐसा था जो ये बात कहता था। क्या कहता था? कि मेरे द्वारा कही गई सारी बातें कानून है, मैं ही राज्य हूं, आई एम द स्टेट। ये किस